दूसरी शादी कर ली है। मामा आपको किसने बताया? मॉर्निंग शो की होस्ट ने बताया। निदा यासिर। ऐसे मर्दों की जान छोड़नी नहीं चाहिए, जान ले लेनी चाहिए। जोजा का मतलब क्या होता है? ज़ौजा का मतलब होता है डायन। तुम्हारा कजन आ रहा है अमेरिका से। अमेरिका में कहाँ रहते हो वैसे तुम? 2.5 नंबर। 2.5 नंबर। इस बिल्डिंग में एक अंकल शिफ्ट हुए जो हर उस औरत को 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं जो बेवा बेयार और मददगार है। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप हैं वो बेवा? आप अपनी आंखों से मेरे चेहरे का दुख देख सकते हैं। देख रहा। वाओ! एक और आइडिया आया है अमीर होने का। बस आपके हाथों की सख्ती बता रही है कि जिंदगी बहुत कठिन गुजरी है। मामा आप कब तक ऐसे रोती रहेंगी? ये रोना तो जिंदगी भर का है। जिंदगी भर? क्या मतलब? मैं जिंदगी भर आपको ऐसे टिश्यू देता रहूंगा? हाँ हाँ, उड़ा लो मजाक अपनी माँ की बेबसी का। तुम भी अपनी बाप की तरह एक मर्द ही हो ना। मामा आज आप कुछ ज्यादा भारी डायलॉग नहीं बोल रही। ये डायलॉग इतना भारी नहीं जितना भारी इस वक्त मेरा दिल है। मामा बताएं तो सही हुआ क्या है? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। अच्छा यही बता देंगे क्या नहीं हुआ? मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है और तुझे मजाक सूझ रहा है। तुझे तो अपनी माँ को दिलासा देना चाहिए। ना आप ये बता रही हैं कि क्या हुआ है और ना ही ये बता रही हैं कि क्या नहीं हुआ। तुम्हें दिलासा किस बात का दूं आपको? हाँ हाँ, तुम क्यों दोगे दिलासा? तुम भी अपने बाप की तरह एक मर्द ही हो ना। बड़े होके दूसरी शादी करोगे। मम्मा क्या हुआ है? मम्मा क्या हुआ है? क्या हुआ है? मम्मा आपको क्या हुआ है? बताओ ना क्या हुआ है? पापा ने दूसरी शादी कर ली है। हैं? तुम्हें किसने बताया? मामा आपको किसने बताया? टीवी? क्या पापा छापे में पकड़े गए? मॉर्निंग शो की होस्ट ने बताया। निदा यासिर? उसने जो जो अलामात दूसरी शादी करने वाले मर्द की बताई, तुम्हारे बाप में सबकी सब वही पाई जाती है। तुम खड़ो जाके पानी लेकर आओ ना। मम्मा आपको कुछ भी करके सब खत्म करना होगा। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा बाबा ने ऐसी क्या हरकत कर दी है कि आपको लग रहा है उन्होंने दूसरी शादी की है। मैं बताता हूँ, हमें पापा की हर हरकत पर नजर रखनी होगी। पानी? तुम्हारा बाप रात को देर से घर आता है और ये सारी की सारी अलामात उस मर्द में पाई जाती है जिसने दूसरी शादी की हो। तो क्या उनका शोहर भी घर लेट आता है? मामा अब जैसे ही बाबा घर आएंगे आपने मुंह बना के उनसे बात करनी और तुम इधर बैठो। जैसे ही मम्मा बात कर रही हो ना तो तुम कमरे में जाना और बोलना मुझे ऐसे लिखना है और टॉपिक होगा ज़ौजा के हुकूक। हो सकता है मम्मा बाबा को आपके हुकूक भी समझ में आ जाए। अल्लाह करे। वेरी गुड, तो इसका मतलब है आप तू मैं के लिए तैयार हो गई हैं। और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। मैं अपने घर और अपने बच्चों को बचाने के लिए हर दीवार से टकरा जाऊंगी। अच्छी बात है मम्मा, लेकिन अभी आपको सिर्फ बाबा से टकराना है। वैसे कितना अजीब लगेगा ना जब मामा पापा को टक्कर मारेंगी।
तलत। तलत, खाने में क्या है भाई? भूख लगी है। क्यों? मुझे बड़े अंडे और मुर्गी देकर गए थे ना, जो पूछ रहे हैं खाने में क्या है? अरे अंडे और मुर्गी नहीं देकर गया था तो क्या हुआ? जो पका है वो बता दो ना। कुछ नहीं पका है, और मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ आपकी जो खाने पका पका कर आपके आगे रखूंगी। किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? शुक्र कीजिए बात कर रही हूँ आपसे, मेरा तो दिल भी नहीं चाह रहा आपकी तरफ देखने को। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, तुम्हारी बातों से मेरा पेट भरने वाला नहीं है। खाने में बताओ ना क्या है? क्यों? खाना खिलाकर नहीं भेजा उसने? ये किस जगह होता है कि बॉस खाना खिलाकर भेजे? हाँ, जैसे सीधा फैक्ट्री से घर ही आ रहे हैं। तो और कहाँ जाना था मुझे? ये हकीकत ज्यादा देर छुपी नहीं रह सकती मुझसे। अरे कौन सी हकीकत? यही कि खाना नहीं खिलाकर भेजा उसने। अरे पता नहीं क्या बातें कर रही हो तुम तलत, खाना दे दो ना। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम लिया है तो। अरे क्या हो गया है तुम्हें? तुम ना किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, पागल होती जा रही हो तुम। जिसका आप जैसा शौहर होगा उसकी बीवी पागल ही होगी ना। अरे तो मैंने किया क्या है? ये तो करने से पहले सोचना चाहिए था ना आपको कि आपने क्या किया है। उफ, या अल्लाह, मुझे सब्र दे और इस औरत को अकल। सब्र का घूंट तो मैं पी रही हूँ। मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन आप पहली बार घर देर से आए थे। क्या मुसीबत है, इतनी बातें सुनने से बेहतर है मैं खुद ही खाना खा लूं जाके। जी जी, शौक से खाइए। वेरी गुड मामा। लेकिन आपने देखा पापा ने कैसे इग्नोर किया आपको? आपके होते हुए भी खुद खाना लेने गए। लेकिन पहले तो पापा ने मामा से ही खाना मांगा था ना। तो मामा उनकी नौकर है क्या जो उनको खाना दे? जाएं अपनी बीवी के पास जाएं जिससे शादी किए, वही करेंगे उनकी खिदमत, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मैं क्यों दूं उनको खाना? उनकी बीवी देगी। आगे क्या करना है? हाँ मामा, अब सुने, बाबा के पास जाएं और उनके सामने से खाना उठा लें। आपने खाना बनाया है, वो क्यों खाएं? मैंने तो जुम्मन बाजी से भी बात कर ली है। वो एक एनजीओ चलाती हैं। उनकी मदद से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन मामा, हमारे पास तो ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे ये पता चले कि पापा ने दूसरी शादी कर रखी है। तो आपने एनजीओ वाली आंटी को क्यों बुला लिया? अरे वो जुम्मन बाजी है ना, वो सबूत इकट्ठे करने में हमारी मदद करेंगी। मम्मा अभी जुम्मन बाजी को छोड़ें, आप जाकर देखें वो खाना ना खा ले। आज उनको खाली पेट सुलाना है, जल्दी जाएं। तुम फिक्र ही ना करो, देखना मैं क्या करती हूँ। मामा क्या परफॉर्मेंस दी है भाई आपने, वाह। वो एक्चुअली ना बचपन से ही मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। अच्छा अब जल्दी जाएं। अभी देखो जरा मैं करती क्या हूँ। अरे ये क्या कर रही हो? मेरे सामने से तुमने खाना छीन लिया। हाँ, जब आप मेरा और मेरे बच्चों का हक छीन सकते हैं तो क्या मैं आपके आगे से खाना नहीं छीन सकती? बस अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता तलत। हाँ तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे मुझे? देखिए मैं उन औरतों में से नहीं हूं जिनके शौहर उन्हें छोड़ देते हैं और वो पांव में गिरकर माफी मांगती हैं। पाँव में तो मैं तुम्हारे पड़ रहा हूं इस वक्त, मुझे बख्श दो, मेरी जान बख्श दो प्लीज। बस माफी मांगने में अब बहुत देर कर दी है। अब बात अदालत तक जाएगी। अदालत? क्यों बच्चू, उड़ गए ना होश? होश में तो तुम नहीं लग रही। अरे फैक्ट्री से थका हारा आया हूँ, एक कप चाय नहीं पूछी तुमने, चाय पिला दो एक कप। ये अपनी थकावट का बहाना मत कीजिए। मैं अपने मासूम बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि उनका बाप कहां से थका हुआ आता है। क्या बोले जा रही हो तलत? क्या ऑल फॉल बोलती रहती हो तुम? बाबा बाबा मुझे ऐसे करवा दे। ऐसे? क्या टॉपिक है? वो जोजा के हकूक। अरे वाह क्या टॉपिक है, बैठो लिखाता हूँ तुम्हें। आप क्या लिखवाएंगे जोजा के हकूक? आपने अपनी जोजा का कभी कोई हक पूरा किया है क्या? पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों को, बीच में मत बोलो, पढ़ाने दो उसे। हाँ भाई लिखो तुम कि जोजा का हक ये होता है कि शौहर जब थका हारा घर वापस आए ना तो उसके बाद वो उसको कोसने दे, उसके सामने से उसका खाना छीन ले। वैसे पापा जोजा का मतलब क्या होता है?
ज़ौजा का मतलब होता है डायन। डायन? डायन के भी हकूक होते हैं? अरे क्या हकूक होते हैं डायन के, वो तो छीनती है, बस हकूक छीनती है। क्या गलत सलत पढ़ा रहे हैं आप? सिफर मिलेगा इसे। अरे कुछ सिफर नहीं मिलेगा। ये बताओ कि तुम्हारे टीचर मेल है या फीमेल? मेल है। वेरी गुड। अगर मैरिड है तो 100% मिलेगा, और अगर अनमैरिड है तो 70%। तो ये 30% किस खाते में गए? वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, ये जो 30% अनमैरिड हजरात होते हैं ना, ये बड़े खुश होते हैं शादी से पहले, समझते हैं बड़ी जबरदस्त जिंदगी होगी, बड़ी खुशगवार जिंदगी होगी शादी के बाद। लेकिन शादी होते ही पता चलता है कि ये तो फुल टाइम हॉरर फिल्म है, और एक डायन हर वक्त कच्चा चबाने के लिए तैयार खड़ी होती है। शाहरुख, तुम बाहर चलो, चलो अपने कमरे में, उठो। और ये बार बार जो बच्चों के सामने आप मुझे डायन कहते हैं ना, किसी दिन मैं सचमुच डायन बनकर आपको कच्चा चबा जाऊंगी। और ये घर छोड़ने का मुझे ना कभी कहना, मैं कभी ये मैदान छोड़ने नहीं वाली। अरे खुदा के लिए इस वक्त मेरी जान छोड़ दो तुम, और मैदान में तुमने जो करना है करो, उछलो कूदो खेलो। नसीम, आप क्यों मुझे छोड़ने की बातें करते हैं? आप क्यों मुझसे इतना तंग आ गए? क्या कमी है मुझ में? अकल की कमी है, बस, और कुछ नहीं। ऐसी बातें करके आप मुझे एहसास कमतरी में मुब्तला मत करें। नहीं नहीं, मैं तुम्हें एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं कर रहा, मैं तुम्हें एहसास दिला रहा हूं कि अब तुम मेरे लिए अजाब बनती जा रही हो। हाँ, सही कहा था निदा यासिर ने, सही कहा था। जो शौहर अपनी बीवियों से ऐसे बात करते हैं, उन्होंने दूसरी शादी की होती है। देखो, ये मॉर्निंग शो वाली औरतों की बातों में आना छोड़ दो अगर तुम सदा सुहागन रहना चाहती हो। ये जो सदा सुहागन वाली दुआ है ना, मुझे तो बद्दुआ लगती है। क्यों? उस दुआ का मतलब ये है कि बीवी शौहर से पहले मर जाए और बेवा होने वाली बाद वाली जिंदगी सुकून से एंजॉय ना कर सके। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम शौहर के बगैर सुकून वाली जिंदगी गुजार सकती हो? तो ठीक है, कल ही तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें। क्या कहा आपने? मम्मा, मम्मा, देखा आपने, मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। बाबा आपको तलाक देके हम सबको घर से निकाल देंगे। मैं तो इस घर से किसी सूरत नहीं निकलूंगी। इस घर पे मेरा और मेरे बच्चों का हक है, और हम ये हक कभी छोड़ेंगे नहीं मम्मा। अब बाबा के सामने जाके हम नो मोशन ट्रस्ट रख दें। मैं प्लान बताती हूँ। अभी आप जाएंगी बाबा को और रूम से बाहर निकाल देंगी। एक दिन जब सोफे पे सोएंगे ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन मामा, अगर आपको शक गलत निकला तो फिर क्या करेंगे? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मेरा शक गलत निकले। बिल्कुल सही। अरे तुम भूल गए, लास्ट वीक मम्मा ने कहा था वॉशरूम में चूहा है, और चूहा ही निकला। एग्जैक्टली। बिल्कुल उसी तरह ना, जैसे मामा आपने कहा था तुम एग्जाम से फेल होगी, और तुम फेल ही हुई थी। एग्जैक्टली। चुप रहो तुम। मामा, इसकी बातों में आप बिल्कुल नहीं आए। आप जाएं कमरे में और बाबा को कमरे से बाहर निकालें। लेकिन मामा, आप एक बार फिर सोच लें। चुप हो, अभी फैसला हो जाएगा। मम्मा, मैंने ना कल YouTube पे हाथ देखना सीखा है, दिखाएं? हाँ, देखो देखो जल्दी। ओह नो मम्मा, आपके हाथों की लकीरों पे सिर्फ एक नहीं, दो सौकने। क्या कह रही हो? ऐसे नहीं तुम्हारे बाबा आमिर लियाकत का हर शो देखते। अब तो मैं उन्हें कमरे से क्या, इस घर से निकाल दूंगी। प्लीज जुम्मन बाजी, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैं आपके आगे हाथ जो, प्लीज सुन रही है ना? हाँ, सच्ची, थैंक यू। वाले पुल थे बुला के नहीं। अरे भाई, मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया था, क्यों इतना गुस्से में बैठी हो तुम? क्या हुआ, नजला वजला हो गया? दवाई लो। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि ये वो शैम्पू ही नहीं है जिससे आप नहाते हैं। उसी ने दिया है ना? उसी ने ही दिया होगा। अरे क्या हो गया है तुम्हें तलक? तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन ना मुझे ठीक नहीं लग रहा। नज़ले की वजह से दिमाग बंद हो गया। बस करे ये झूठी हमदर्दी का ड्रामा।
अभी एक गम से मैं निकली नहीं थी कि दूसरे का इरादा भी रखते। पागल वागल तो नहीं हो गई तुम? हाँ मैं पागल हो गई। मैं निकले यहाँ से, निकले मेरे कमरे से। ये फोन अच्छा मैं जा रहा हूँ, क्या हो गया? महंगा बहुत है, मैं कुछ और मार दूंगी। ये किसे कॉल करूं यार? शाहिद को क्या पता होगा। अंशु, क्या बात है बाबा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ बेटा, वो तुम्हारी मामा का ना जहनी तवाजुन कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। तुम लोग जाओ, मुझे एक जरूरी बात करनी है। जाओ जाओ। हाँ हेलो यार, मसला हो गया है। बीवी का ना जहनी तवाजुन कुछ खराब लग रहा है मुझे। किसी साइकेट्रिस्ट से बात करवा दो। हाँ ना, और क्या। बहाने से लेकर जाऊंगा। मुझे तो लग रहा था आप इनको कमरे से निकालेंगे, मगर ये तो अपनी दूसरी बीवी से बातें कर रहे हैं। हो सकता है ना किसी और से बात कर रहे हो। नहीं नहीं मम्मा, आप जाए। अगर इन्होंने आपको देखते ही फोन बंद कर दिया ना, तो आप समझ जाना कि उनसे ही बात कर रहे हैं। अच्छा मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, होल्ड करो। मेरे आते ही फोन क्यों काट दिया आपने? इसलिए कि मेरी बात खत्म हो गई थी। बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई नसीम, अब बात कोर्ट कचहरी तक जाएगी। देखो तलत, मैं इस तरह तुम्हें पागल होते हुए नहीं देख सकता। मैंने कहा था ना, अपनी गंदी जुबान से दोबारा मेरा नाम मत लीजिएगा। और देखा, कोर्ट कचहरी का नाम सुनते ही कैसी कांपे टांग रही हैं। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया कि कौन। तुमने मुझे कमरे से तो निकाल ही दिया, अब मैं रेस्ट कर लूं इधर। शौक से रेस्ट कीजिए, आज की रात है आपके पास, सोइए। सॉरी यार, लंबा होल्ड करा दी। ओ भाई जल्दी कुछ करो, ये मामला सीरियस हो गया है यार। अच्छा, तो आप वो अजीम खातून हैं जिन्होंने अपने शौहर की खिदमत की, बच्चे पैदा किए, पाला पोसा, उनको जवान किया, और अब वही शौहर आपके सर पे सौतन लाके बिठा रहे हैं। और मैं कसम खाकर कहती हूँ, उस सौतन को मैं अपने सर पे बैठने नहीं दूंगी। आपको कैसे पता चला कि आपके शौहर ने दूसरी शादी कर रखी है? सुबह के मॉर्निंग शो में। ओह, मॉर्निंग शो वैसे सुबह में ही होता है। एनीवे, तो आपको मॉर्निंग शो से ये इंकिशाफ हुआ कि आपके शौहर ने दूसरी शादी कर रखी है। क्या वो उस शो में अपनी दूसरी बीवी के हमरा आए थे? नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रही हैं। उस मॉर्निंग शो की होस्ट ने अपने शो में शौहर में वो अलामात बताई थी कि जिसकी बिना पर कोई भी औरत ये समझ सकती है कि उसके मियां ने दूसरी शादी कर रखी है। ओह, तो सिस्टर आप सिर्फ अंदाजे की बुनियाद पर ये बातें कर रही हैं? नहीं 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 नहीं, बात अंदाजे से बहुत आगे जा चुकी है जुम्मन बाजी। कल पता है क्या हुआ? पता है क्या हुआ? हाँ, मैंने तो बताया नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा? कल पता है क्या हुआ? उन्होंने फ्रिज से खुद खाना गर्म करके खाया और मुझे ये एहसास दिलाया कि मेरी उनकी जिंदगी में कोई हैसियत ही नहीं है। ओह गॉड, ओह गॉड, मेरे होने ना होने से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रियली? और बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने पता है क्या कहा? कि जाओ, मेरी जान छोड़ दो। सिस्टर, ऐसे मर्दों की जान छोड़नी नहीं चाहिए, जान ले लेनी चाहिए। लेकिन जुम्मन बाजी, मैं अपने बच्चों को यतीम नहीं कर सकती। इनसे इनकी छत नहीं छीन सकती। एक बात मैं कहने जा रही हूँ, यकीनन आप माइंड नहीं करेंगी इस बात को, कि आप जैसी कमजोर औरतें होती हैं जिनकी वजह से मर्दों को शय मिलती है। आपको एक बाहिम्मत औरत बनना पड़ेगा। ऐसे? बिल्कुल, आपको कत्ल करना पड़ेगा अपने शौहर का। ऐसे? तो जैसे भी, जैसे भी आप सोचिए, एक बड़ा सा स्टेज होगा,
फिर लोग आपके आसपास होंगे। उसके बाद हमारी एनजीओ आपका केस यूनाइटेड नेशन में लेकर जाएगी और आपको नोबेल प्राइज मिलेगा और लोग तालियां बजाएंगे, तालियां बजाएंगे। बड़ा सा स्टेज लगा होगा, लोग आसपास होंगे, आपको ऑनर पेश किया जाएगा, पूरा मीडिया आपके ऊपर उमड़ रहा होगा और उस दिन आप गुरूर और तकब्बुर की देवी बनी होंगी। फिर लोग आपसे पूछेंगे, मैडम आप कुछ कहना चाहेंगी? Sure. Good evening, everyone. It's a great honor for me, by the grace of Allah Pak, and no doubt, all credit goes to Baji Juman. And क्या हुआ? लेकिन बाजी जुम्मन, अगर मैं जेल चली गई तो क्या हुआ? जेल जाना पड़ा तो चली जाइएगा, केस और स्ट्रांग हो जाएगा। ये क्या कर रही हैं आप? ये चक्की पीसने की प्रैक्टिस। देखिए, आपको अंदाजा नहीं है, आजकल तो इतनी बड़ी बड़ी मॉडल्स ये सब जेल जाती हैं। क्यों? उससे होता क्या है? फॉलोअर्स बढ़ते हैं, हाइप में इजाफा होता है, फेम बढ़ता है। रियली? हाँ, जरा सोचिए, आप एक बड़ा सा स्टेज है, उस पे आप खड़ी हैं, सामने लोग ही लोग हैं, पूरा मीडिया आया हुआ है। लोग आपसे पूछेंगे, क्या क्या आप ही हैं वही? आप फख्र से कहिएगा, जी हाँ, मैं ही वही मदर हूँ और मैं ही वही वाइफ हूँ जिन्होंने अपने चिल्ड्रंस के लिए उनके फादर को कत्ल कर दिया है। लेकिन जुम्मन बाजी, अगर पापा ने शादी नहीं की होगी तो इस केस का क्या होगा? दिस इज अ वैलिड पॉइंट सिस्टर, गौर से मेरी बात सुनिए। देखिए, पहले तो हमें ये देखना है कि उन्होंने शादी की हुई भी है या नहीं, और अगर उनकी शादी नहीं हुई भी तो फिर हमको उनकी शादी करवानी पड़ेगी और उनके यहाँ औलाद होने तक वी हैव टू वेट। औलाद होनी थी? बिल्कुल औलाद। देखिए, हमारा केस मजबूत हो जाएगा। The minute that बच्चा will born, we will submit the case against him. लेकिन इस सारे प्रोसीजर में तो 1 साल लग जाएगा। 9 months, only 9 months. फिक्र क्यों करते? ये भी तो हो सकता है कि उनका पहले से कोई बच्चा हो, या ये भी मुमकिन है कि एक दिन एक औरत बच्चा गोद में लिए हुए आपके गेट पर आ जाए। हमें उस दिन तक का इंतजार करना होगा। मैं करूंगी इंतजार। और परेशान मत हो, आपने सिर्फ वो सीन ज़हन में रखना है कि जब आप नोबेल प्राइज के लिए खड़ी होंगी स्टेज पे तो लोग किस तरह क्लैपिंग करेंगे। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, जी मैं ही वो लेडी हूँ जिसने अपने शौहर का कत्ल किया, और इस पे मुझे कोई अफसोस, कोई रिग्रेट नहीं। कौन सा एड्रेस दे दिया कि मिलके ही नहीं दे रहा है। हाय बेटा उतरो तो सही। हाय इतनी गर्मी। हेलो आंटी। आपको तमीज नहीं है किसी को सलाम दुआ करने की? अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप कोई घर ढूंढ रही हैं? हाँ वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर से घर ढूंढ रही हूँ, घर है कि मिलके नहीं दे रहा, ऊपर से ये चप्पल का तल्ला ये भी निकल गया है। पता है वो इतवार बाजार वाले पठान ने क्या कहा था कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं निकलेगा, मगर देखो निकल गया ना, बल्कि निकलने पे थोड़ा बहुत अटका हुआ है। हाँ मुझे पता है आप कौन सा घर ढूंढ रही हैं। सच? तुमने मुझे पहचान लिया बेटा? हाँ, मैं नहीं पहचानूंगी तो आपको कौन पहचानेगा? तुम्हें पता था बेटा, तो पहले क्यों नहीं बताया? इतनी देर लगा दी। चलो ये जरा गुड्डू को उठा लो। अरे उठा लो भाई, ये तुम्हारा। हाँ मैं जाती हूँ। थैंक यू। चलो बेटा। जी मिल गया। आंटी पानी। बहुत गर्मी है आपके घर में, एसी नहीं है? और बाकी घर वाले कहाँ हैं बेटा? बस मम्मा आ रही होंगी। मम्मा! मेरा बेटा बोर हो रहा है। हाँ ओए ला, मामू यहाँ नहीं है ना? बेटा बात सुनो, भाई को जरा बाहर ले जाओ।
भाई है, ले जाओ, जाओ भाई के साथ। शाबाश। हैप्पी? कौन है ये औरत? मम्मा ये वो ही है जिनका आपको बेचैनी से इंतजार था। नौकरानी? ओह, तो इसे ऊपर क्यों बिठाया? नीचे बिठाओ। और ये तुम बच्चे को भी साथ ले आई, फिर काम में ध्यान नहीं रखता ऐसे। क्या कह रही हैं आप ये? मामा ये वो नहीं है, ये वो है जिनकी वजह से आपको नोबेल प्राइज मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। जुम्मन बाजी, प्लीज जल्दी आ जाइए। वही जनाना शैम्पू है, वही खुशबू है। मेरा तो दिल बैठे जा रहा है। आ जाइए प्लीज। कोई इस हकीकत को तस्लीम करे ना करे, लेकिन मैंने ये हकीकत तस्लीम कर ली है कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। हैं? बहन बहुत अफसोस हुआ, मैं आपके गम में बराबर की शरीक हूँ। ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। और ये जो तुमने मेरे सुहाग पे डाका डाला है ना, वो तो मैं तुम्हें पूछूंगी फिर। क्या? ये अल्लाह, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये क्या हो गया? कहाँ है वो बेवफा शख्स? कहाँ है? निकालो उसे बाहर, निकालो ना। ज्यादा ड्रामे मत करो, फैक्ट्री गया है, शाम में आएगा। चलो बैठो बैठो बैठो। मुझे तो वाकई नहीं पता, बर्बाद कर दिया उसने मुझे। आज जब वो फैक्ट्री से वापस आएगा ना, तो दोनों बहनें उस शख्स को मिलकर मौत के घाट उतार देंगे इंशाल्लाह। और फिर आराम से इद्दत पूरी करेंगे। नहीं भाई, मैं तो इद्दत पूरी नहीं करूंगी ऐसे शख्स की, बल्कि मैं तो उसके गोश्त की बोटियां बना बना कर ना उसका कोरमा बनाऊंगी और पूरे महल्ले में बांट दूंगी फाखरा की तरह। कुछ बोटियां मुझे भी दे देना बिरयानी बनाने के लिए। हाँ ठीक है। जुम्मन बाजी जल्दी आ जाइए, मामला बहुत सख्त हो रहा है। सब सही है ना तुम लोगों की लेंस वगैरह? अच्छा सुनो, हम लोगों की ना दो तलत, अरे भाई मेहमान आए हुए हैं, खातून अकेली बच्चे के साथ बैठी है, जाओ जाकर उनको देखो तो सही यार। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। यही वो शख्स है जिसने अपनी बीवी से छुपकर शादी की और एक बच्चा भी पैदा कर लिया। जी हाँ नाजरीन, यही वो शख्स है जिसने दूसरी शादी करके अपनी बीवी को धोखे में रखा हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, ये वही भयानक शख्स है जिसने पहली बीवी की। अबे तू होगा भयानक? कौन है ये सब लोग? किसने बुलाया इन्हें? मैंने बुलवाया है इनको। आपके अंजाम का वक्त करीब आ गया है नसीम। कौन-सा अंजाम? अरे ये क्या हो रहा है? ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। जी हाँ नाज़रीन, आप लाइव देख सकते हैं किस तरह एक बीवी ने अपने शौहर को दूसरी बीवी और एक बच्चे के साथ पकड़ लिया है। हमारी मुल्क की तारीख में ये शो लाइव दिखाया जा रहा है नाज़रीन। तो आइए हम इस शख्स से पूछते हैं जो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तो अब आपको कैसा लग रहा है? भाई महसूस तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं लग रहा हो क्या रहा है। क्या आप इनकी पहली बीवी हैं या दूसरी? जी मैं पहली बीवी हूँ। क्या वो बच्चा आपका था? नहीं। ब्रेकिंग न्यूज नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज। अरे भाई बस बहुत हो गई, निकालो इन्हें बाहर। ओह, हमारा बाहर जाने का वक्त नहीं है, तुम्हारा अंदर जाने का वक्त है, समझे? बुलाओ उसकी बीवी को, बुला के ले जाओ। बुलाओ उसकी बीवी को, पता चले अभी। अरे कौन सी बीवी, कौन से बच्चे? ब्रेकिंग न्यूज नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज। इस आदमी ने अपनी दूसरी बीवी को अपनी दूसरी बीवी मानने से इनकार कर दिया है। अरे कौन सी दूसरी बीवी भाई? जब मेरी कोई है ही नहीं दूसरी बीवी तो कैसे मान लूं? तो सवाल ये उठता है कि अगर ये आपकी दूसरी बीवी नहीं है तो फिर आपकी दूसरी बीवी कौन है? बात घुमाने की कोशिश मत कीजिए नसीम। अरे क्या मुसीबत है, क्या हो रहा है ये तमाशा? हटो यहाँ से, छोड़ो। पागल नहीं तो क्या मसला है? और ये सब क्या? ये कौन है? भाई नसीम। ये तुम्हारा शौहर है। ये मेरा शौहर नहीं है। ये बच्चा इसी का है ना? बताओ। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगाते हो? तो अब आपको थप्पड़ खाकर कैसा महसूस हो रहा है? ओए ओए, 4 रन के लिए जबरदस्त शॉट। चल भाई लाइव उधर देखा। हाँ हाँ बिल्कुल आओ।
तुम उसी तरह के हो गोलू मोलू या कुछ बदल गए हो? आ रहे हो ना? होटल में क्यों रहोगे? तुम्हारी अपनी खाला का घर है। हाँ, आ जाओ। अनुषे, शाहरुख, अनुषे, जल्दी आओ। क्या हुआ है मम्मा? वो तुम्हारा कजन आ रहा है अमेरिका से। लेकिन नसीम को कैसे मनाऊंगी? लेकिन वो तो आप मनाएंगी ना? हाँ हाँ, वो तो मैं ही मनाऊंगी। लेकिन वो फिर भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरी शादी की बात आपके दिमाग में इसी ने डाली थी और उस औरत को भी यही घर में लाई थी। सॉरी, लेकिन ये दूसरी शादी का आइडिया निदा यासिर ने डाला था और ये आंटी को मैं नहीं लाई थी, मैं जुम्मन बाजी के कहने पे लाई थी वो तो। अच्छा, एक दूसरे को ब्लेम देने का टाइम नहीं है ये। वो अमेरिका से आ रहा है, वो बहुत अमीर है। उसके लंदन अमेरिका में बहुत सारे घर हैं। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन भाई है, अकेला है। कैसे मनाऊं नसीम को? आइडिया, अभी मनाती हूँ उसको। देखना जरा। बहुत हंसी नहीं आ रही? नसीम, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी लाई हूँ। अरे ये ले जाकर मेरी दूसरी बीवी को पिला दो। अपने हाथों से बनाई है। आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? नहीं पीनी मुझे बस। पी लीजिए वरना गर्मा गर्म उंडेल दूंगी आप पर। अरे ये तुम मुझे मना रही हो या धमका रही हो? 5 मिनट बाद मीटिंग है, आ जाइएगा। अरे कौन सी मीटिंग? क्या हो रहा है इस घर में? कभी कोई आ जाता है, कभी कोई। तंग आ गया हूं मैं। मुसीबत। नहीं पीऊंगा। देखिए, पिल्लू जब तक इस घर में रहेगा हमें अपना स्टाइल थोड़ा बर्गर वाला करना पड़ेगा। हेलो डूड, कैसे हो? थोड़ा ट्रेंडी हो गया है ना? अरे भाई वो यहाँ पाकिस्तान घूमने आ रहा है या हमारा स्टाइल चेक करने आ रहा है? वो एक खास मकसद से पाकिस्तान आ रहा है। कौन सा खास मकसद? फैक्ट्री। वो यहाँ पर कारों की फैक्ट्री बनाना चाहता है और उसके मालिक कौन होंगे? हम। और कुछ अरसे बाद हमारे घर में डॉलरों की बारिश होगी। एक मिनट, लेकिन वो हमें अपनी फैक्ट्री का मालिक क्यों बनाएगा भाई? अपने नन्हे से दिमाग पर जोर मत दीजिए। जैसे मैं कह रही हूँ ना, बस वैसे कीजिए। बस एक बात याद रखिएगा, पिल्लू ही हमारे रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। तो एक दफा पिल्लू से मिल तो लेने दो। उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? वो एकदम आकर हमें सरप्राइज देना चाहता है ना। तो हम यहाँ उसके डायरेक्ट आने का इंतजार करेंगे? अरे नहीं नहीं, हमें तो बहुत सारे काम है। हम थोड़ा अपना स्टाइल चेक करेंगे ना, थोड़ी अपनी ग्रूमिंग करेंगे। आपने क्या पहनना है, मैंने क्या पहनना है, अनुष्का ने क्या पहनना है, शाहरुख कैसे रहेगा। एक मिनट तलत, एक मिनट। मेरे ख्याल में अब बड़ा जरूरी हो गया है कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाकर चेकअप करवाया जाए। साथ आप भी चेकअप करवा लें। यहाँ मैं जाऊंगा साथ, लेकिन तुम्हें चेक करवाऊंगा। छोड़े फजूल बातें। क्या करूं? मॉडर्न होने के लिए मैगजीन दे दिखती हूँ। चलो। कहाँ हो? अरे यहाँ हूँ। नसीम, क्या कार्टून बना दिया तुमने? अभी भी एक दफा कह रहा हूँ, सोच लो, पहले डॉक्टर पर अपना इलाज करवा लो। एक दफा हम फैक्ट्री के मालिक बन जाए तो पिल्लू को तो ना मैं लात मार के निकाल दूंगी। अमेरिका से इलाज कराएंगे। तो अभी क्या करें? इंतजार करो, पिल्लू आता ही होगा। मेरा ख्याल है आ गया। पिल्लू, डोर इज ओपन, प्लीज कम इनसाइड। एक मिनट। कौन हो भाई तुम? दरवाजा खुला तो मुंह उठाकर अंदर चले आए। चलो निकलो बाहर, हम किसी और का इंतजार करें। चलो। नसीम भाई, मैं पिल्लू। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? पिल्लू मेरा भाई कितना बड़ा हो गया है, बिल्कुल नहीं बदला। हाय। जी, बदल तो आप लोग भी काफी गए हैं। लग ही नहीं रहा मैं पाकिस्तान आया हूँ। सामान बस यही है। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अब्बू ने मुझसे कहा था कि भाई पाकिस्तान जाओ, वहां पे लोगों का कल्चर सीखो। ये तो लग रहा है आप लोग
अमेरिकन कल्चर से कुछ ज्यादा इंस्पायर हैं। अच्छी बात तो नहीं है ये, मतलब ऐसे अपने लोगों का वेलकम करते हैं, अजीब सा स्टाइल है। हम समझे तुम्हें यही स्टाइल पसंद आएगा। कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं। तुम ऐसा करो कि तुम दोबारा एंट्री करो, मैं एक्शन कहूंगी तो फिर तुम अंदर आ जाना, हम तुम्हें देसी अंदाज में वेलकम कर देंगे। अच्छा। देखा ना, कहा था मैंने, अपने कपड़ों में रहते तो अच्छा था। दिखाओ कुछ लाया भी है, खाली भारी लग रहा है बैग। असूल टाइम वेस्ट किया। वो दरअसल ब्रांडेड चीजें थोड़ी होती है ना, और भारी भी। ब्रांड बैग ही ब्रांडेड नहीं है तो चीजें क्या खाक ब्रांडेड होगी। चलो आओ, खड़ी हो वापस। अब करना क्या है? हाँ अभी तो चुप करे ना। पिल्लू मैं एक्शन बोलूंगी, अंदर आ जाना। एक्शन। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की। जी ठीक है, बेहतर है, काफी बेहतर है। मेरा ख्याल है अब आप लोगों को भी चाहिए कि अपना जरा हुलिया चेंज कर लें, पाकिस्तान को प्रमोट करें ना, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को, पाकिस्तानी कपड़ों को। यही कह रहा था मैं। ठीक है। अनुषे आप पिल्लू मामू को ना अंदर ले जाओ, एसी चला देना। पिल्लू आप अंदर जाओ ना, फ्रेश हो जाओ जरा। आप ही है। मुफ्ता, चुप करो। अरे बैग भी खाली है, कुछ लेकर भी नहीं आया। पिल्लू को तो पाकिस्तानी कल्चर पसंद है, क्या करें? तो क्या करें? सुनिए, आप ना चूड़ीदार पजामा पहन लीजिए। अरे चूड़ीदार पजामा मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास तो है ना, मेरे पास 2 है, आप एक पहन लीजिएगा। क्या बातें कर रही हो? जनाना पजामा पहनकर अच्छा लगूंगा मैं? पजामा तो सिर्फ पजामा होता है, जनाना मर्दाना नहीं होता। अरे नहीं पहनना मुझे पजामा। तेरा तो मेरा मतलब है, ये पैसे के लिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है, आप सिर्फ एक पजामा नहीं पहन सकते। देखो पाकिस्तानी कल्चर में शलवार कमीज भी है ना, वो नहीं पहन सकते क्या? वो पिल्लू पजामा पहनकर आया ना, तो आप भी वही पहनेंगे। अरे ये कोशिश करता हूँ। मैं भी चेंज कर लूं। जाओ बेटा, पिल्लू मामू का सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम पिल्लू मामू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। माशाल्लाह, ये है ना हमारा पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तानी कल्चर। चलो चलो बच्चों, मौलवी साहब आए, पारा पढ़ो, चलो माशाल्लाह। चलो ना। माशाल्लाह से आप ही अब लग रहा है कि मैं पाकिस्तान आया हूँ। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं आया, अपनी आप ही के घर आया है। सफर कैसा रहा तुम्हारा? अच्छा रहा आप ही, माशाल्लाह से सही रहा सब कुछ। अच्छा ही रहा होगा, बिजनेस क्लास में जो आए हो, ठंडी हवाएं। जी अभी काफी गर्मी है, एसी नहीं है आपके यहाँ? एक नहीं, 2 एसी थे। नसीम के डर से कुंडे पे चला रही थी, वो एक दिन बिजली वाले आ गए और ओह अच्छा। अब बस नसीम को गुस्सा आ गया और दोनों एसी निकालकर बाहर फेंक दिए। अभी कोई ऐसा मसला था पैसों का, आप मुझे बता देती। नहीं नहीं नहीं, तेरी बहन बहुत खुददार है, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाई। जी ये तो है। वो तुम कुछ कह रहे थे कि वो फैक्ट्री का कुछ। जी आप ही, अभी तो काफी काम है, दुआ करें बस जल्दी सब हो जाए। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। हमारे हालात भी बस जैसे तैसे चल रहे हैं, अल्लाह जानता है, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए तेरी आपने। और नसीम तो मुझे छेड़ते हैं कि तुम्हारे हालात कभी खराब नहीं हो सकते क्योंकि तुम पिल्लू की बहन हो। और पिल्लू के पास कितना पैसा है ये तो सबको पता है। और मैं फिर उन्हें टोक देती हूँ, कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह कहे। चल तू बैठ, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा कल पता क्या हुआ, मैं बच्चों को लेकर बाजार गई तो बच्चों ने शोर मचा दिया कि वो बाहर वाली ना इंपोर्टेड वाली चॉकलेट खानी है। तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे पिल्लू मामू आ रहे, फिर चॉकलेट क्या, जेली क्या, बटर क्या, सब भर देंगे ना फ्रिज में। फिर बच्चे बहुत खुश हो गए। अलग जी आ रही हूँ, तुम बैठो, मैं जरा आती हूँ। अलग
आई, सब्र कीजिए जरा। वो खाना खाकर ना बैग भी खोलेंगे, चीजें पिघल जाती है ना, पाकिस्तान है, गर्मी है। जी हाँ? जी। आ रही हूँ बस। तलत, तलत, तलत। आहिस्ता बोलो, क्या है? ये क्या तुमने मुसीबत चूड़ीदार पजामा पहना दिया मुझे, नहीं चढ़ रहा मुझे। ओहो, अंदर दराज में थैली पड़ी होगी, वो चढ़ा के पहन लो ना जल्दी से। अरे उससे भी कर लिया, नहीं चढ़ रहा ना। सोचो, TN Enterprises Limited, हाय हाय, तलत नसीम, CEO। अब सोचो तो सही, करोड़ों रुपए की बारिश होने लगी यहाँ पे, डॉलर्स बरसेंगे डॉलर्स, और तुमसे ये पजामा नहीं चढ़ा। मेरे लिए पजामा चढ़ा लो ना प्लीज। मेरी बात सुनो, ये आदमी मुझे फ्रॉड लग रहा है, खामखा फंस जाओगी तुम। तुम्हारी तो बहस करने की आदत गई ही नहीं ना। पजामा पहनो जल्दी से, मुझे नहीं पता। अरे मैंने जिंदगी में कभी नहीं पहना। क्या कर रही हो तलत? सीफत है। खाना वाना तो खा लिया ना? जी जी आप बिल्कुल। अपना ही घर समझो। जी। अच्छा, वो फैक्ट्री का काम कहाँ तक पहुंचा? जमीन तो ले ली होगी। बड़ा शरारती है, फैक्ट्री का नाम सुनते ही खांसने लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, काफी स्मार्ट लग रहे हैं माशाल्लाह। पता है मुझे, थैंक यू। क्या वो शाहरुख और अनुषा नहीं नजर आ रहे? वो उधर होंगे अपने कमरे में। अनुषे, शाहरुख, जल्दी आओ, मामा बुला रहे हैं। जी मामा। अरे भाई कहाँ थे तुम लोग? वो हम लोग वीडियो गेम्स खेल रहे थे फोन में। आपको गेम्स पसंद है? अरे नहीं भाई, मैं तो आर्ट लवर हूँ, मुझे तो स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। और पता है मेरी बनती भी ऐसे लोगों से जिनको इस चीज में इंटरेस्ट हो। अच्छा इत्तेफाक देखो जरा, मुझे भी इन दोनों चीजों में बहुत ही इंटरेस्ट है। अच्छा वाकई। तुम लोग ये मोबाइल छोड़ो, जाओ कमरे में सो जाओ। जी। क्या बात है भाई, काफी घबराए हुए लग रहे हो। नहीं तो फोन आ रहा था मेरा, फोन आ गया है, मैं जरा आता हूँ बात करके। अमेरिका में कहाँ रहते हो वैसे? 2:30 नंबर, 2:30 बजे मीटिंग है असल में मेरी, मैं उसकी जरा बात करके। फैक्ट्री देख लिया, फैक्ट्री का नाम लेते ही ना खांसना शुरू कर देता है ये। मुझे ना दाल में कुछ काला लगता है। तुम कह रही थी गाड़ियों की फैक्ट्री लगाएगा, इसकी तो औकात गाड़ी लेने वाली भी नहीं है, फैक्ट्री का खाक लगाएगा। आप ना बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दौलत को छुपा के रखते हैं, पीलू भी उनमें से एक है। अल्लाह तुम्हारी विशफुल थिंकिंग की लाज रख ले, यही कह सकता हूँ मैं। देखा, फिर किसी ने फैक्ट्री का नाम लिया होगा। सोच लो। पीलू को स्कल्पचर और पेंटिंग्स पसंद है। अनुषे, तुम ऐसा करो, नीचे जाओ, क्यारियों से मिट्टी लेकर आओ और ना टब में पानी डालकर कुछ मुजस्समा सा बनाना शुरू करो। हाँ? और शाहरुख, तुम ऐसा करो, अपनी वो ड्राइंग बुक निकालो, ड्राइंग शुरू करो। चलो शाबाश, जल्दी उठो, जल्दी जाओ। और नसीम, आप भी आज से पेंटिंग करिए। पेंटिंग? अरे मुझे पेंटिंग वेंटिंग नहीं आती, मैं कोई आर्टिस्ट थोड़ी हूँ। अरे नसीम, इसमें मुश्किल क्या है? किसी भी कैनवस पर बस पेंट ब्रश चलाना शुरू कर दीजिए। अगर अच्छा बन गया तो ठीक है, वरना कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। फजूल बातें करती हो तुम। और तुम क्या करोगी? गुड क्वेश्चन। मैं सोच रही हूँ, मैं एक पत्थर लेकर ना उसको ऐसे तराशना शुरू कर दूं और कोई अच्छा सा ना मुजस्समा बना लूं। मैं बताऊं क्या करो, एक ही मर्तबा उठाओ बड़ा पत्थर, मार दो मुझे। नसीम, आप तो गुस्से होने लग जाते हैं। हमारे पास ये सुनहरी मौका है, उसके लिए हमें जो भी करना पड़े ना कम है। बस हमें यही साबित करना होगा ना कि घर में जितने भी लोग हैं बहुत क्रिएटिव है, आर्ट लवर है। क्रिएटिव? तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, भूसा। और आपके दिमाग में ना मेरे लिए सिर्फ नफरत। नसीम, प्लीज मेरी बात मान जाइए। देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और मैं फिर दोबारा आपको बता रही हूँ,
कि जैसे ही फैक्ट्री हमारे नाम लगी, ये पिल्लू के बच्चे को ना मैं ऐसे लात मार के निकाल दूंगी। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या बोलती रहती हो। प्लीज मान जाइए ना। अरे रहने दो। अरे वाह भाई अनुषे, डिटेलिंग। और चारक तुमने क्या बना दिखाओ। ओह वाओ, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड बच्चा आप ही आपके तो। मैंने तो बच्चों से कह दिया है कि अपने मामू की बात कभी नहीं टालनी। ऐसे मामू कहाँ मिलते हैं। इनके तो पाँव धो धो कर भी पियो ना तो फिर भी कम है। अरे आप ही आप कैसी बातें कर रहे हैं। आपके बच्चे तो माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, इतने तमीजदार हैं। वरना तो मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कि बस इंसान अल्लाह से पनाह मांगे। तो वापसी का इरादा कब तक है? कैसी बातें कर रहे हैं आप। इसकी आप ही का घर है, जब तक चाहे मर्जी रहे। अब तो माशाल्लाह कारोबार भी पाकिस्तान में करेगा ना। जी जी बिल्कुल। भाई अच्छा इरादा किया है तुमने। मैं तो कहती हूँ कि पैसा तो अपने ही मुल्क में लगाना चाहिए। जी। तो फिर कब तक का प्लान है? किस चीज का नसीम भाई? आप क्यों मेरे भाई को कंफ्यूज किए जाते हैं। जब भी लगाए हम कहीं भागे जा रहे हैं। मैं अभी से बता रही हूँ पीलू, मैं भी तेरे साथ फैक्ट्री जाऊंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कितनी इन्वेस्टमेंट का प्लान है? घबराओ नहीं, ऐसे सवाल पूछा है छोटा सा। इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? नहीं मैं सोच रहा था कि नसीम भाई माशाल्लाह आपकी बॉडी कितने फिट है ना। और इस फिट बॉडी के साथ तो आप क्लासिकल डांस करते हुए कितने अच्छे लगेंगे। आप ही कितने दिन हो गए मैंने डांस नहीं देखा है। और नसीम भाई का तो दिल कर रहा डांस करने का, और मेरा देख मेरे ख्याल हो जाए। मेरा कब दिल चाह रहा है? किसने कहा तुमसे? मुझे नहीं आता डांस। अरे बताओ भाई इनको। मेरे भाई की फरमाइश है, आपको नाचना पड़ेगा बस। प्लीज नसीम थोड़ा सा डांस लीजिए। मेरा मतलब है थोड़ा सा नाच लीजिए। क्या पता आपका डांस देखते ही वो आप पर डॉलर्स की बारिश कर दे। अरे भाड़ में गया तुम्हारा भाई और उसके डॉलर्स। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारे यहाँ अमीर बनने के फजूल तरीकों से। सब कुछ आप लोगों के लिए ही तो कर रही हूँ। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं कर रही, सिर्फ करवा रही हो। तुम्हें शुरू से ही शौक था मुझे उंगलियों पर नचवाने का। देखा मैं कितनी दूरअंदेश हूँ। मुझे पता था कि एक दिन आपको नाचना पड़ेगा, तो मैंने पहले से ही उंगलियों पे नचाने की प्रैक्टिस शुरू करवा दी। चले भाई चले, सब रेडी है। चलो नसीम भाई शुरू हो जाए। क्या मतलब भाई? क्या रेडी? नहीं आता मुझे डांस वांस। अरे नसीम भाई कुछ नहीं होता यार, शुरू करें ना। नहीं आता मुझे डांस। क्या मुश्किल है, आपने यूं घूमना है। अरे क्या कर रहा है? नसीम अभी नहीं, नसीम अभी नहीं। नसीम उठ जाइए। मुझे पता है आप ड्रामे कर रहे हैं। उठ जाइए ना प्लीज, उठे। अरे ये क्या हो गया? मैं कहाँ हूँ मैं? जहाँ थे वहीं हैं। शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ, वरना हम लोगों को क्या बताते कि मरहूम नाचने के डर से मर गए। अरे ये तुम्हारे अमीर बनने के शौक में हमें और क्या क्या करना पड़ेगा। वो पिल्लू, वो खुद तो मोटू कुछ करता नहीं है, सारा दिन बैठकर ठूसता है या वीडियो कॉल्स पर बातें करता है। मैं बता रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा, भाग जाएगा ये पिल्लू तुम्हारा। बाबा अभी भी वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। वो अपनी फैक्ट्री की ऑनलाइन मीटिंग कर रहे होंगे। अपनी नहीं, हमारी फैक्ट्री की। चलो उसकी बातें सुननी चाहिए। चलो जल्दी चलो। चले नसीम, उठे ना, जल्दी करे। पानी तो पिला दो। उठे जल्दी करे। चले जी अबू एक सेकंड, मैं आपको जरा ऑडियो पे ले लूं। ऑडियो पे जी। हेलो जी। नहीं अबू तो परेशानी की बात तो है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं किसी को नहीं बता रहा कि हमें अमेरिका से डिपोर्ट कर रहे हैं। नहीं अब करते हैं कुछ। अब मैं सोच रहा हूँ वही क्या करें। क्या क्या ख्वाब देखे थे। अमेरिका चले जाएंगे, नेशनैलिटी मिल जाएगी, डॉलरों की बारिश, फैक्ट्रियां, लेकिन सारे ख्वाब रेजा रेजा हो गए। दिल टूट गया। नसीम आपने भी यही ख्वाब देखे थे? तुम्हारे ख्वाबों की बात कर रहा हूँ। पहले बताया था ना फ्रॉड आदमी है। फर्स्ट डे इसकी शक्ल देखकर मैं पहचान गया था कि एक नंबर का चीटर है। टूट गए ना सारे ख्वाब तुम्हारे। आओ अटैक करें, निकलवाएं अपने पैसे। चलो
और क्या कर नसीम भाई? अरे 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 कौन एसी का किराया कौन देगा? मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मैं तो खुद किसी से, अरे भाई मैं तो खुद किसी उधार लिया, मैं बच्चा मामू तुम्हारा भाई, आप तो कह रही थी नसीम भाई एक मिनट, अरे एक मिनट, अरे रुक जा, नहीं पैसे, अरे मम्मा किधर है मम्मा? मम्मा हाँ क्या है? आपको पता है क्या? मैं आपके लिए एक धमाकेदार न्यूज लेकर आई हूँ। हाय, इस उम्र में शादी के लिए कोई लड़का तो नहीं फंसा लिया? देख अनुषे, अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, अगर अमीर लड़का हुआ तो तब मुझे कोई एतराज नहीं होगा। क्या हो गया अम्मी? अमीर लड़का नहीं, अमीर अंकल देखा है मैंने। पागल तो नहीं हो गई तू? अब दौलत के पीछे मैं इतनी भी अंधी नहीं हो गई कि अपनी बच्ची को किसी बुड्ढे के हवाले कर दूंगी। उफ़ो मम्मा, आप मेरी पूरी बात तो सुन ले। तो सुना ना, पहेलियां क्यों बुझवा रही है? इस बिल्डिंग में एक अंकल शिफ्ट हुए जो हर उस औरत को 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं जो बेवा बेयारो मददगार है। तो जाके बोल कर आना, उसे बता कि तेरी माँ बेयारो मददगार है। लेकिन वापिस आ, बेवा नहीं है ना? तेरी इस धमाकेदार न्यूज में मेरे लिए कोई धमाका नहीं। लेकिन मम्मा, हम ये चांस इस तरह मिस तो नहीं कर सकते ना कि आप बेवा नहीं है। और आप तो बड़ा कहती थी कि मैं अमीर होने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और अब? हाँ, याद आया, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा किया मुझे याद करा दिया। कुछ भी कर सकती हूँ और मैं करूंगी, जरूर करूंगी। गुड मम्मा, गुड। लेकिन आपको ना एक काम करना पड़ेगा, बाबा को कुछ टाइम के लिए घर से बाहर भेजना पड़ेगा और आपको एक्टिंग करनी है कि आपका कोई शौहर नहीं है। लेकिन मामा, अगर पापा प्लान के मुताबिक बाहर न गए तो फिर क्या होगा? अच्छा सवाल है। वैसे हम पापा को भेजेंगे कहाँ? एक और अच्छा सवाल है, तू कुछ सोच ना अनुषे। सब मैं ही सोचूं, आप दोनों कुछ नहीं सोचेंगे? भाई मुझे तो हमेशा की तरह तुम्हारा ये प्लान भी नाकाम होता नजर आ रहा है, लिहाजा मैं कोई सजेशन देके अपने सर पे ब्लेम नहीं लेना चाहता। ओह यस 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 यस, कोई आइडिया आया? हाँ, लेकिन आप पहले मुझे शाबाशी दें। किस बात की शाबाशी? आपको एक दफा फिर फंसवाने की। तुम चुप रहो, देखना मम्मा, जब हम अमीर हो जाएंगे ना, सबसे पहले यही इतराता फिरेगा, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं। तू आइडिया बता। अब मेरा प्लान सुने, मैं करूंगी बड़ी पप्पू को कॉल और बोलूंगी, बड़ी पप्पू बाबा आपको बहुत मिस कर रहे हैं, प्लीज उन्हें अपने पास बुला लें। लेकिन इस सारे चक्कर में अगर वो चुड़ैल घर आ गई तो? नहीं मम्मा नहीं, वो कभी इस घर में नहीं आ सकती। आप भूल गई, उन्होंने कहा था मैं कभी इस घर में थूकूं भी ना। लेकिन उनको तो भूलने की बीमारी है ना, भूल गई होंगी। नहीं मम्मा नहीं, वो ऐसी बात है तो कभी नहीं भूलेंगी। आपा का फोन आया था? तुम्हें कैसे पता चला? यानी आया था और आपने मुझे बताया नहीं? हाँ, इसलिए कि तुम पसंद नहीं करती ना कि मैं अपनी बहन से बात करूं। अरे नहीं 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 नहीं, वो तो पुरानी बात है ना, अब तो कोई ऐसी बात नहीं, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे बुला रही हैं? बड़ी बहन है, उनका हक बनता है आपको बुलाना और आपका फर्ज बनता है कि चले जाना। लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों 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 मना कर दिया? भाई मैंने उनसे साफ साफ कह दिया, उन्होंने जो तुमसे बदतमीजी की थी ना, उसके लिए जब तक वो तुमसे माफी नहीं मांगेंगी मैं उनसे बात तक नहीं करूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, मैंने उन्हें माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया और खुदा के लिए आप चले जाइए। अरे वाह वाह, ये तो कमाल हो गया। शुक्रिया। किस बात का? वो आप जा रहे हैं ना? अरे मैं सोने के लिए जा रहा हूँ भाई। वहां जाके ही सो जाइएगा ना उनके पास। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? मुझे लग रहा है तुम्हें भी नींद आ गई। सो जाओ जाके, सो जाओ बस। पता नहीं पप्पू की कॉल आई भी है या नहीं। मम्मा हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप जाएं उन्हें समझाएं, वो अमीर अंकल भी कुछ टाइम के लिए इस बिल्डिंग में। लेकिन मम्मा हमें इस प्लान में बाबा को भी शामिल करना पड़ेगा। बाबा को? लेकिन तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मेरा दिमाग बहुत तेज चल रहा है। तो उस दिमाग को रोको और हमें ये बताओ कि आगे करना क्या है। हमें कुछ नहीं करना, जो करना है बाबा को करना है।
पापा को? हाँ, हमें बाबा को ना उन अंकल के आगे बेवा बना के बिठाना है। बेवा? हाँ, हम बाबा को उन अंकल के आगे बेवा बना के बिठाएंगे और हम तीनों अपनी कन्विंसिंग पावर से उन अंकल को कन्विंस करेंगे ताकि वो हमें चेक थी और इस बिल्डिंग से चले जाए। लेकिन मम्मा, हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप जाएं वरना उससे पहले वो सो ना जाए। जल्दी जाएं। वाह वाह वाह, क्या समझदार बच्चे मैंने पैदा किए हैं। मैं अभी आती हूँ। अल्लाह करे पापा मान जाए, अल्लाह करे। और तुम मेरी बातों में चुप रहा करो। जल्दी बोलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। नसीम, अगर आपको बगैर कुछ किए 1 करोड़ मिल जाए तो 1 करोड़? तो क्या सबसे पहले तुम्हारा इलाज कराऊंगा? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली तुम्हारा इलाज कराना बड़ा जरूरी हो गया है। आपको पता है, इस बिल्डिंग में एक बुजुर्ग आए हैं, वो बेवा औरतों को ना 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं। तो देखिए, हम कब तक ऐसी गुर्बत की जिंदगी गुजारते रहेंगे? कौन सी गुर्बत की जिंदगी? क्या हो गया तुम्हें? अच्छी खासी जिंदगी है हमारी, अपना घर है, अपनी गाड़ी है, और क्या चाहिए तुम्हें? कोई अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रहे। जब पैसे मांगो हिसाब किताब शुरू कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम इतने अमीर हो जाए, इतने अमीर हो जाए कि जब भी मैं पैसे मांगू ना तो आपको सोचना ना पड़े। देखो, अगर तुम पैसे मांग रहे हो ना, तो इस वक्त मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। वो प्लॉट की किस्त भी देनी है मुझे, और गाड़ी की किस्त के लिए तो मैंने बैंक से टाइम मांगा है, सैलरी जो नहीं मिली अभी तक। इसीलिए तो कह रही हूँ, भाड़ में गई सैलरी। अब आप करेंगे अपना कारोबार। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करें। तो ये थोड़ा सा दिमाग चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको बेवा होना पड़ेगा। पागल तो नहीं हो गई तुम? इसीलिए कह रहा हूँ ना, डॉक्टर के पास जाना तुम्हारा बहुत जरूरी है। तुम्हारा एक दफा इलाज हो जाए ना, तो पैसे भी आ जाएंगे, सब ठीक हो जाए। पहले भी आपकी वजह से सारा प्लान तबाह हुआ, अब प्लान बी में मेरा साथ देना होगा। अरे पता नहीं क्या मंसूबे बनाती रहती हो। कभी तुम्हें लगता है मेरी दूसरी शादी करा के तुम्हें नोबेल प्राइज मिल जाएगा, कभी तुम वो चिंकू के साथ अमेरिका जाकर नेशनैलिटी लेकर उसकी दौलत पे कब्जा करके खरबपति अरबपति बनना चाहती हो। अब पता नहीं कौन सा मंसूबा तुम्हारे दिमाग में आ गया। बस कर दो। मेरी बात तो सुने नसीब। मैं और कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे सोना है। तुम भी सो जाओ। आइए, ये आइए। मम्मा, मम्मा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप हैं वो बेवा? जी, मैं ही वो बेचारी बेवा हूँ। आप अपनी आंखों से मेरे चेहरे का दुख देख सकते हैं। देख रहा हूँ। तो जल्दी से मुझे 1 करोड़ दे दीजिए, इससे पहले कि मेरे शौहर मेरा मतलब है कि माफ मेरे कीजिएगा। शौहर नहीं है ना। मेरा तरीका कदरे मुख्तलिफ है। मैं पहले घर पे रहकर तस्दीक करता हूँ कि बेवा जरूरतमंद है भी या नहीं। जी, तो आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आइए, आइए। मैं जरा नमाज पढ़ के आती हूँ। अनुषे, आओ, मुझे जा नमाज बिछा दो। बात सुनिएगा, जी। जरा जल्दी आइएगा। माँ इधर आई जल्दी। पापा माने या नहीं? अरे नहीं माने, अब जो करना है हमें ही करना है। हाँ, लेकिन जब अंकल बाबा को देख के पूछेंगे आदमी कौन है, हम क्या बोलेंगे? बड़े जिद्दी हैं तुम्हारे पापा, बिल्कुल अपनी अम्मा की कार्बन कॉपी है। अल्लाह बख्शे तुम्हारी दादी को, उनमें भी जिद कूट कूट कर भरी हुई थी। तुम्हारे दादा की बेबसी मैं कभी नहीं भूल सकती। झूठ बोलते हैं सब कि तुम्हारे दादा की मौत बाथरूम में गिरकर कूल्हे की हड्डी टूटने की वजह से हुई थी। तुम्हारी दादी ने धक्का दिया था, मुझे मासी ने बताया है। अच्छा? हाँ। हेलो, हेलो हेलो।
तशरीफ रखिए। ये लैंप फड़क रहा है आपको देख के। आप ही बेवा हैं? जी वो मुझे पता लगा था कि आप बेवाओं में चेक तकसीम कर रहे हैं, तो मैं भी एक बेवा हूँ। अच्छी बात। लेकिन मैं आपको दर्द आपके हाथों की शक्ति बता रही, जिंदगी बहुत कठिन गुजरी है। आप बेवा कब हो? बैंक से फोन आने के बाद। बैंक से फोन आने के बाद? जी मेरा मतलब है वो मेरे शौहर बैंक में पैसे कैश करवाने गए थे, वहाँ डाकुओं ने हमला किया, मारे गए, तो बैंक से फोन आया कि आप बेवा हो गई हैं, बस तब से बेवा हो गई हैं। आप फिक्र ना करें, मैं मेरा साथ पाएंगे जब तक जिंदा हूं। ये अहद करता हूं मेरा साथ रहेगा। मामा बताए ना क्या फैसला हुआ है? अरे फैसला हो गया है, जब तक ये बुड्ढा इस घर में है तुम्हारे पापा अंदर कमरे में लॉक रहेंगे। पापा ने कचूमर बना देना है हमारा। अरे छोड़ो कचूमर बना देना है, जब 1 करोड़ का चेक उनके सामने आएगा ना तो फिर देखना। हाँ इंशाल्लाह। लेकिन मम्मा आपको अपनी एक्टिंग भरपूर जारी रखनी है। अरे तुम फिक्र ही ना करो, आई एम अ बॉर्न एक्टर। जब मैं लाहौर में थिएटर करती थी ना, तो ये रीमा, मीरा, रेशम, ये सारी एक्टिंग के टिप्स मुझसे ही तो लेती थी। तुम्हें तो अपनी माँ पर फख्र होना चाहिए। वैसे ना ये बेवा होने का भी अपना ही एक हुस्न है। काश कौन है ये औरत? मामा मुझे लग रहा है अंकल का सुनकर एक और बेवा हमारे घर आ गई है। ये तो कैसे हमदर्दी बटोर रही है इससे। हमें इसको घर से निकालना होगा। मैं पूछती हूँ। आंटी आप कौन है? बेटा ये भी बेवा है, बेचारी मजबूर है बहुत। गालिबन इनके भी मियाँ को किसी बैंक डकैती में मार दिया गया था। आप ना वॉशरूम चले जाइए। मैं फ्रेश हूँ। नहीं आपको जरूरत है, आप फ्रेश हो जाएंगे, जाइए वॉशरूम हुए। मैं फ्रेश ही हूँ। मेरे कहने से चले जाइए ना। हाँ। कौन है तू और कहां से आई है, और ये चादर क्यों लपेटी हुई है? ओह, भाई क्यों टहले जा रही हो तुम? अल्लाह नसीम, कितने घुन्ने हैं आप। जब मैंने आपको बोला था कि बेवा बनने की एक्टिंग करनी है, तो आपने झट से इनकार कर दिया था और कहा था कि तुम तो पागल हो गई हो, तुम्हें तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, सठिया गई हो। और अब क्या करता, बैंक से फोन आ गया था, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट देनी थी, पैसे थे नहीं, मैंने सोचा चलो ये ट्राई कर लेते हैं। अरे वो मनहूस मारे पहले नहीं फोन कर सकते थे। वैसे आपस की बात है, अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल अपनी बड़ी बहन आप ही राहिला की तरह। अरे छोड़ो, पता नहीं क्या बातें कर रही हो। मुझे इस गेटअप में कब तक रहना पड़ेगा?
जब तक इस बुढ़े को वाकई यकीन नहीं हो जाता कि हम दोनों बेवाए हैं और बेयारो मददगार हैं। अच्छा, एक और बात, फिर वही सरप्राइज, डायरेक्ट बोलो। अब हमें एक नहीं 2-2 करोड़ मिलेंगे। 2-2, एक आपका और एक मेरा। किसी खुशी में सेल्फी हो जाए। सेल्फी, दुपट्टा ओढ़े, अरे उड़े उड़े, क्या ये करती हो? पाउट बनाए, पाउट। पोस्ट नहीं कर देना। कर भी दी। क्या करती हो तुम? मेरा शौहर तो मेरे लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ के गया। बहुत ही नाकारा आदमी था। नहीं, इतने भी नाकारा नहीं थे। आपके शौहर क्या करते थे? अरे वो होते तो कुछ करते ना। चलिए, मतलब ये कि शादी के दूसरे दिन ही तो लुढ़क गए थे वो, मुझे पता ही नहीं लगा क्या करते थे। चले, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, फिक्र ना करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपके शौहर शादी के दूसरे दिन ही बैंक चले क्यों गए थे? भाई ये कहाँ लिखा है कि शादी के दूसरे दिन आप बैंक नहीं जा सकते? पैसों की जरूरत थी, चले गए। काश मैं भी चली जाती, मुझे भी गोली लग जाती है। वो गोली आपको नहीं लग सकती थी, क्योंकि गोली गोली पे लिखा है मारने वाले का नाम। हो सकता है आपकी गोली किसी और के नाम लिख दी गई। आपके शौहर की मौत कैसे? अब मुझे बताना पड़ेगा। मेरे शौहर की मौत बड़ी भयानक हुई थी, शक्ल तक नहीं पहचानी गई। आप दोनों को कतई फिक्र की जरूरत नहीं है। मैं आप दोनों को इस कदर रकम दे के जाऊंगा कि किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आमीन। मोहतरमा, आपका नाम क्या है? नसीम, नसीमा। नसीमा, खूबसूरत नाम है। तो क्या नसीमा मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ? नहीं, मैंने पैदा होते ही अपने आप से वादा किया था कि मेरी शक्ल सिर्फ मेरा शौहर देख सकता है और कोई नहीं। फिर तो आपकी सूरत देखने के लिए आपसे निकाह करना पड़ेगा। मर गए। हाँ, तो मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूँ, अगर आप कबूल फरमाएं तो। मैंने सारी जिंदगी आप जैसी वफादार औरत नहीं देखी। मुझे आपकी तलाश थी और आज ये तलाश खत्म। मुझे ऐसी ही औरत चाहिए जिसकी सूरत उसके शौहर के अलावा किसी ने ना देखी। लिहाजा मैं बहुत सिद्ध दिल से आपको अपने निकाह में लेने के लिए पेशकश करता। ये इनकार मत कीजिएगा। आपकी एक हाँ की खातिर मैं अपनी सारी जायदाद आपके नाम करने को तैयार तुम सीधा सीधा उस बुड्ढे से जाकर बोल क्यों नहीं देती कि नहीं चाहिए हमें उसकी दौलत और दफा हो जाए वो हमारे घर से, ताकि हम सुकून का सांस तो ले सके। नसीम, आपने सुना नहीं, वो सारी की सारी जायदाद आपके नाम कर रहा है। शायद तुमने ठीक से नहीं सुना। वो मुझे अपनी बीवी बनाना चाहता है।
तो इसी मसले का हल तो हमने तलाश करना है कि आपको बीवी भी ना बनना पड़े और जायदाद भी आपके नाम हो जाए। इसका तो एक ही हल मुझे नजर आता है। तुम में से कोई भी उस बुड्ढे के पास जाए और जाकर उससे बोले कि अगर वो मुझ बेवा से मतलब जो भी है इस बेवा से अगर वो शादी करना चाहता है ना, तो निकाह से पहले सारी जायदाद इस बेवा के नाम करनी होगी और ये सारा प्रोसेस हमारा अपना वकील करेगा। और जैसे ही वो जायदाद मेरे नाम करेगा मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा और उस बुड्ढे से हम कह देंगे वो जो औरत थी ना वो 2 नंबर थी, इसकी जायदाद लेकर भाग गई। गुड आइडिया। अगर उसने इनकार कर दिया तो? कितना नेगेटिव सोचती हो तुम हर वक्त। अरे जब इनकार करेगा तो फिर देखेंगे क्या करना है। लाओ मेरा दुपट्टा। कैसे उड़ते हैं? क्या नसीमा साहिबा निकाह के लिए है मान गई हैं? हाँ, जी जी बिल्कुल, मगर उनकी एक शर्त है। क्या? देखिए, इस औरत ने जिंदगी में बड़े धोखे खाए हैं, वो मजीद धोखे नहीं खाना चाहती। क्या मतलब? मतलब ये कि ये उसकी ख्वाहिश है कि निकाह से पहले आप अपनी जायदाद उसके नाम कर दें। इसमें कोई लालच नहीं है, दूध की जली है ना, बेचारी छाछ भी फूक फूक कर पीती है। देखिए मैं एक बहुत मुखलिस इंसान हूँ और इंतहाई दयानतदारी से मैंने उन्हें निकाह की पेशकश की है। तो इसी दयानतदारी के साथ आप अपनी जायदाद उसके नाम कर दीजिए। ठीक है, मैं अपनी सारी की सारी जायदाद उनके नाम कर देता हूं। तफसीलात मैं दे दूंगा, साइन भी कर दूंगा। शुक्रिया। पता नहीं मम्मा कहाँ रह गई। कॉल पर तो कह रही थी पेपर्स बन गए, बस लेकर आ रही हूँ। मुझे तो कुछ बुरा होता नजर आ रहा है। हमेशा बुरा ही सोचना। बुरा नजर आ रहा है तो मैं क्या करूं? कहीं बाबा को धोखा दे के केस में जेल ना जाना पड़ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस मम्मा जल्दी से पेपर्स लेके हैं, अंकल साइन करें और हमारा पति बन जाए। लेकिन मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मामा के साथ साथ हमने खुद को इस कमरे में क्यों लॉक करके रखा है, ताकि तुम्हारे इस मुंह से हमेशा की तरह कुछ गलत ना निकले। मम्मा जल्दी आ जाएं। आप? तुम ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना मैं इस घर में थूकूंगी भी नहीं, मगर अपने भाई की मोहब्बत की वजह से दोबारा लौट के आना पड़ा मुझे। आप कौन है? मैं तो दूल्हा हूँ। गिरी भी तो तुम थी, मगर इस कदर गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी बेटी की शादी एक बुड्ढे के साथ करवा दोगी। क्या कह रही हैं आप? अरे आप हैं कौन? आप कौन है? मैं इनकी नंद हूँ। बहुत बड़ी गंध है। क्या बोला? कुछ नहीं। हाँ, आप हमशीरा हैं इनके मरहूम शौहर की। अरे मेरा भाई मर गया? अरे मेरा भाई तो जिंदा था। अभी 2 दिन पहले टेलीफोन पे उससे मेरी बात हुई थी। जरूर इस मनहूस औरत ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया होगा। नसीम, अरे नसीम, है ना, मुझे पता है। नसीम, नसीम कहाँ गया? मेरा भाई कहाँ गया? मैं किधर जाऊँ? अरे बहन हटो पर है। अरे मेरा भाई जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है, ये मेरा भाई है। क्या हो गया इन्हें? नसीम, बुढ़ा मर गया। नसीम, अरे पेपर भी साइन कर गया। देखो, हम अमीर हो गए नसीम, हम अमीर हो गए। साइन करके जरा दिखाना मुझे। हाँ बिल्कुल सही है। आप कहाँ सुना, माफ करना, ये जरा मुझे चुटकी तो काटना। ये लो। ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। बस अब जो है ना, मैं एक बड़ा सा घर बनाऊंगी और नसीम, आपको अपनी खटारा गाड़ी पर घूमने की जरूरत नहीं। अरे हाँ भाई,
और आपा, आपको भी रिक्शे और टैक्सियों में घूमने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो घर बनाऊंगी ना, उसके ऊपर वाली मंजिल पे आपका बड़ा सा कमरा बनाऊंगी। ठीक है, बस वो लेटरिन जो है ना वो दूसरी बनाना, ताकि मेरे घुटने रह गए ना, उठने बैठने से रह जाती हूँ मैं। हाँ उसकी तो आप फिक्र ही ना करें। अरे तुम भी फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मेरा ख्याल है मुनीबा आ गई कमेटी देने के लिए। हर तरफ से पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे कहाँ संभालूंगी? फिक्र नहीं करो, तुम्हारी नंद है ना संभालने वाली। अबू बकर, ए अबू बकर, ए मरिया किते हली रे अबू बकर, ए मोड़ी रे, ये कुरो तो ये लेके कुरो तो मार तो परवेज मार तो। ए बेटा पानी लेके आना। ये क्या हुआ? ये मेरा शोहर है, 3 दिन से घर से गायब है। मैं इनको सारे मोहल्ले इधर उधर ढूंढती रही हूँ। और सामने मासी ने बताया कि वो इस घर में आए। इसका ना दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, पता है। मैं इसलिए ना इनके गले में पर्ची बना के डाल देती हूँ, घर का एड्रेस भी लिखती हूँ, टेलीफोन नंबर भी लिख देती हूँ। लेकिन ये इतने जिद्दी है माड़ी रे, ये उठा के सारा कागज निकाल के फेंक देते। अब क्या करूँ मैं, मेरे को बताओ। ये तो ना प्रॉपर्टी का काम करते थे। प्रॉपर्टी में ऐसा नुकसान हुआ कि इनका भेजा ही फिर गया। ये तो पागल हो गए ना। ये कागज ले लेके सबके घरों में जाते हैं और बोलते हैं तू करोड़ ले ले, तू 2 करोड़ ले ले, तू 3 करोड़ ले ले। ए मारी रे, लोगों को तो करोड़ों बांटते हैं और घर में फाके चल रहे हैं। ए किधर गया अनीस? ए मेरी भी अच्छी ना, ए लाश को संभालने के जल्दी करो। लेके चलो, मेरे शौहर को तोड़ मत देना कहीं जाके। जाओ ले जाओ, उठाओ उठाओ। हाय हाय मैं मारी रे, चलो चलो चलो। हाय देख के, कहीं टूट ना जाए, नीचे से सही पकड़। हाय हाय, ये जो तुम कागज लेके खड़ी हो ना, बेकार है। इसको तो तुम चूल्हा जलाने के लिए काम में रखना हो। ये तो फालतू के, ये तो हर किसी के लिए लेके चले जाते घर से रद्दी उठा के। हे मैं क्या बताऊं अब इनके बारे में, बस मेरा तो बच्चा घूम गया। ए भाई तू मेरी बात सुन, ये पागलों के साथ है ना, जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है। सही कह रही थी वो, पागल के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। हो गया तुम्हारा अमीर बनने का ख्वाब पूरा, क्या करें अब? इसकी तो मनमानी खत्म ही नहीं होती। मैंने तुझे कहा था ना, हर बात पे ये अपनी मनमानी करती है। शम्स की बेटी से शादी कर लेते ना तो आज करोड़पति होते, मगर तुम्हारे ज़हन में इसका इश्क का भूत सवार था। बस मैं तो अब चली गई, हटो यहाँ से। मेरे रिक्शे वाले का भी फोन आ गया। हेलो, आ गए हो नीचे? बस आ रही हूँ मैं। ठीक है, हटो पीछे, मुझे नहीं तुम्हारे साथ रहना। अब मैं दोबारा थूक के जा रही हूँ। आह थू, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना किसी मंजिल पे भी। हटो यहाँ से, रास्ता ज्यादा चाहिए होता है। अरे आपा तुम तो रुक जाओ। थूकने के बाद मैं कहीं नहीं रहती। अब क्या करें? नसीम, एक और आइडिया आया है अमीर होने का। बस